अच्छा, अब स्टैट्स में होता है क्या है मैमूना, स्टैट्स लाइक व्हाट इज मेंट बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर होता है क्या, पूरा सिनेरियो क्या है। फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द डाटा, ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्टैटिस्टिक्स ऑन दैट परफॉर्म डेटा। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। जब हम कलेक्ट करते हैं वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा। जहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज के बाद वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा। रिप्रेजेंट के बाद हमें करना होता है एनालाइज विद द हेल्प ऑफ, मतलब डिफरेंट मीन्स होते हैं। एनालाइज कैसे करोगे, मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, डिफरेंट थिंग। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, टेबल फॉर्म में छोड़ना है, स्कैटर फॉर्म में। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, सही है। कलेक्ट कैसे करें, कलेक्शन वाला काम जो है S2 के अंदर होता है कि हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, हम क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं, हम वो जो नहीं होती तुम्हारी जो होती है वो सर्वे होता है, जो पैम्फलेट बांटते हैं, बच्चों को बोलते हैं फिल आउट करो। सो वो सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। अब होता है क्या है स्टैट्स में, जब डेटा कलेक्ट होता है तो डेटा को एनालाइज करते हैं। अब डेटा दो तरह का होता है, सही है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा पहला, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी असाइंड टू डेटा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कैन बी असाइंड टू द डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू असाइन a numerical value। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव की बात करूं, क्योंकि मेन स्टैट्स जो है क्वांटिटेटिव को ज़्यादा डील करता है। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ पासिंग रेशो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, सही है, नंबर ऑफ डैमेज्ड बर्ड्स, सही है, नंबर ऑफ विक्ट्रीज, नंबर ऑफ लॉसेस, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। वी कैन असाइन ए नंबर। सर क्वालिटेटिव में क्या होगा, क्वालिटेटिव में होगा भाई कि भाई जहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं हुई, अब क्या होगा, कलर्स, कलर स्कीम क्या है, सही है, मॉडल क्या है, सही है ना। यहाँ पे कलर्स की बात हो गई, टाइप की बात हो गई, किस टाइप के घर हैं, सही है, किस टाइप के वो शूज हैं, सही। जहाँ पे कैटेगराइजेशन हो रही है अदर देन द नंबर्स, वो थी क्वालिटेटिव डेटा। अब जब क्वांटिटेटिव डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं मैमूना, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फर्दर हम वो करते हैं, उसको फर्दर वो करते हैं, डेटा क्वांटिटेटिव को फर्दर डायसेक्ट करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए S1 के लिए। वही होता है बेटा कि जब क्वांटिटेटिव डेटा को आप कलेक्ट करते हो तो उसको क्लासिफाई करना तो दो चीजों में। अब देखो वो क्या चीज, दो चीजें। क्वांटिटेटिव डेटा तुम जब कलेक्ट कर लेती हो मैमूना विद द हेल्प ऑफ सर्वे, विद हेल्प योर क्वेश्चनेयर, तो वहां पे दो कलेक्शन और बनते हैं, इसकी दो कैटेगरी और बनती हैं। वो दो कैटेगरी क्या होती हैं, अब वो देख लो। वो पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है डिस्क्रीट। क्या होती है बेटा, डिस्क्रीट। और दूसरी होती है कंटिन्यूस। अब सर डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा भी कह लो, डिस्क्रीट वेरिएबल से भी जाना जाता है, और कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अब जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है मैं बोलूँ, डिस्क्रीट वेरिएबल को बोला व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल ये होता है बेटा, इट इज अ वैल्यू दैट टेक काउंटेबल वैल्यूज। यूजुअली दे टेक इंटीजर वैल्यूज। अब डिस्क्रीट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका अलग है, क्योंकि जब वेरिएबल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम लोग डायसेक्ट करने के गए डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है,
जो काउंटेबल वैल्यूज है 1 2 3 यूजली दे आर होल नंबर, यूजली दे आर व्हाट होल नंबर्स। क्या होते हैं ये? यूजली दे आर होल नंबर या दे आर these are they are integers। नमूना क्लियर है? जैसे सर इसकी एग्जांपल क्या है? सही है। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन बाय काउंटिंग। तुम गिन के बता सकते हो। काउंटेबल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? दीज कैन बी ऑब्टेन बाय काउंटिंग। नमूना क्लियर है? इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर ऑन अ डाई, नंबर 3 नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। अब क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो उसकी कैलकुलेशन करने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका भी अलग होता है। अब इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं? अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेथड टू फाइंड probability of distribution, number 1 binomial distribution, number 2 आपका लब करे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 probability डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही बात? तो चूंकि डिस्क्रीट वेरिएबल हैव स्पेसिफिक वैल्यू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके अलग है। एक और भी होता है, फोर्थ, वो होता है पॉइजन, वो हम S2 में पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। चलिए से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें लिखनी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेगी। कल को तुमसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस। लिख लेना, ठीक है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? ये होते हैं दे टेक मेजरेबल वैल्यूज। सर मतलब क्या? वो वैल्यू जो मेजर करके आती हैं, जैसे लेंथ, वेट, हाइट, ये होती हैं मेजरेबल वैल्यूज। सही है। कैन टेक एनी वैल्यू in a given interval। सर मतलब ये है कि अगर मेरा इंटरवल है t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, अब वो t जो है इट कैन बी इन डेसिमल ऑल्सो, t कैन बी इन डेसिमल ऑल्सो। वहां पे क्या था डिस्क्रीट में? होल नंबर ही था। यहाँ पे क्या है? डेसिमल वैल्यू हो सकती है। सही है। अच्छा जी, ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय मेजरिंग, ऑब्टेन बाय मेजरिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज कैन बी इन डेसिमल। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है भाई? एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइट ऑफ अ पर्सन, नंबर 2 वेट ऑफ अ मैन। सही है। नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, वो भी मेजर करते हैं ना। ये सब क्या है?
कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है, पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में कि यार राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो यू शुड नो। या तुमसे सवाल पूछेगा, एग्जाम पूछ भी चुका है वो, कि सवाल का सिनेरियो दिया, अब बोलेगा यार इस सवाल में डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है। मेथड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, नंबर वन एक ही आता है इसका, हमारे सिलेबस में एक ही है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज द मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूस वेरिएबल। जल्दी से लिख लो स्टोरी ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक क्लियर है? नमूना क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। अब जब मैंने डेटा कलेक्ट किया, सही है, डेटा जब कलेक्ट किया, सही है, उसको मैंने एनालाइज भी किया, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया यार डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है। अब इसको ना हमें अरेंज करना होता है ना, वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्योंकि बाहरी क्वांटिटेटिव की हो रही है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें क्या होगा? अब एक डेटा होता है इसके अंदर, एक होता है ग्रुप डेटा, ऐसे में होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा, सही, और एक होता है ग्रुप डेटा। अब जो अनग्रुप डेटा होता है ना, बेसिकली इसको ना हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज डेटा। तो अनऑर्गेनाइज डेटा, ये डेटा नॉट डेटा नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल, इन अ टेबल फॉर्म। मतलब अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 7 8 9, सही है, 1, ये अनऑर्गेनाइज डेटा है, सही है, नॉट रिप्रेजेंटेड टेबल फॉर्म। बस उन्होंने देखा ये नंबर्स हैं, इससे मैं कर लूँगा काम, समझ रहे हैं ना। अब ग्रुप डेटा के अंदर, और ये सारे के सारे मेजॉरिटी अमूमन डिस्क्रीट डेटा ही होते हैं, इंटीजर वैल्यू। अब ग्रुप डेटा के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ग्रुप डेटा के अंदर अगर मुझे टेबल, अब ग्रुप डेटा क्या है भाई? टेबल फॉर्म में एक आंसर होगा, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म, डेटा रिप्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म। अब टेबल जो बन रही है उसकी दो तीन किस्में हैं, जो टेबल जो बन रही है ना बेटा, उसकी दो तीन किस्में, जो टेबल की बात कर दी ना मैंने, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टेबल को यहाँ पे, क्यों मैंने टेबल का जिक्र कर दिया यहाँ पे। आ, तो टेबल, किस्म टेबल। अब मैं बोला टेबल का मतलब ये हुआ, अब इसमें तीन किस्में, एक होती है, अब देखो टेबल में क्या होगा, एक होगा फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल एग्जाम्पल के तौर पे ये है, छोटी सी बनाई है मैंने, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा इसमें, जब हम ओ लेवल से पढ़ के आए,
यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा f, और 0 1 2 3 4 5 7 8। अब ये जो है, जो हमने स्टैट के अंदर भी देखा था, ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है बेटा, ये डिस्क्रीट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्क्रीट को। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामूना? अब इसी को अगर मैं नीचे ले आऊं, अब आता है टेबल विद इंटरवल। फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक और हेडिंग डालूंगा उसके साथ। अब देखो एग्जाम्पल को, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने कहा बॉस, मैंने कहा यार ये फर्स्ट करो, उसने बोला 0 से x 10, ये 5 है। 10 से x 20, ये 20 है। 20 से x 30, उसने कहा ये 15 है। आखिरी वाला मिटाया था, ठीक है। अब मैं इसमें एक ये टेबल हो गई, ठीक है, एक ये टेबल हो गई। इंटरवल में यहाँ पे इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स हैं। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके बीच में, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके बीच में, ठीक है। बस इंटरवल में खास बात ये है मेमुना, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। 10 10 से ओवरलैप कर रहा है, 20 20 से ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है बेटा? ये कंटिन्यूस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूस। ओके, रिपोर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह, इसी तरह ये क्लास चल रही है, इसी तरह अब आता है फ्रीक्वेंसी टेबल विद नॉन कंटिन्यूस इंटरवल। मसलन ये जगह कम है, मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट को 2 इंटरवल है, मैंने 2 इंटरवल बना दिए। 0 से x 10, सही है। यहाँ पे 20 से x 30, ये मैंने 5 बोला, यहाँ बोला 6। अब मैं बोला यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच में गैप आ गया। बीच में क्या आ गया यहाँ पे? गैप, नॉन कंटिन्यूस। इसको गैप को हटाने के लिए हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे इंटरवल्स, ठीक है। क्लियर है बात? जल्दी से लिख लो यार, ये जब लिख लो तो बता देना। लिख, कॉपी किया नहीं किया? ओके। अब जब ये कर लिया है, जब ये कंटिन्यू कर लिया है, अब आता है कॉन्सेप्ट। जब ये सब कलेक्ट कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो हमें इसको एनालाइज करना डेटा को। अब देखना पड़ेगा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, डेटा अनग्रुप्ड है या डेटा ग्रुप्ड है। उसको एनालाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट आता है, पहले वो आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ, एक रुपये,
ठीक है, अब आते हैं मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी। अब वो क्या भाई भला, वो देख लेते हैं। लिख लिया, अब आते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो जब वह नाउ वह एज वी हैव कलेक्ट द डेटा, सही है, नाउ एज वी हैव कलेक्ट द डेटा, नाउ वी हैव टू एनालाइज द डेटा। अब डेटा एनालाइज करना दो चीज़ आती है, एक होता है मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ स्प्रेड। क्या होता है मेमूना, एक होता है मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी और एक होता है मेजर ऑफ स्प्रेड। ठीक है, मेजर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सही है, जल्दी से लिखो ये, मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी और दूसरा होता है मेजर ऑफ स्प्रेड। अब मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या होता है कि यार ये बताता है क्या है मेमोना, अब होता है ये डेट, ये जो चीज़ है जब तुम इसको एनालाइज करोगी तो हमने किया हुआ भी है, हम वो लोग उसमें करके आएंगे चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं इसमें। अब होगा क्या, मेजर सेंटर टेंडेंसी में क्या होता है, वी लुक एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा, व्हाट वी डू, वो लिख एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा, सही है, सेंटर वैल्यू क्या होगी, जिसपे हम लोग एनालाइज क्या करते हैं, निकालते ही क्या हैं हम लोग, निकालते हैं मीन, हम निकालते हैं मोड, हम निकालते हैं मीडियन, याद आ रहा है, समझ आ रही बात। अब हमें पता है मीन क्या होता है, अब मीन का मसला ये है, मीन मोड और मीडियन ग्रुप का अलग से निकल गया, अनग्रुप का अलग निकलेगा, ठीक है। अब वो ग्रुप अनग्रुप से पहले, डिबेट से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, सही है। अब इनमें से ये बताऊं पेपर में क्या आता है, मीन क्या होता है हमें पता है, मीन होता है क्या है, उसकी बात कर लेते हैं, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीन, जिसे कहते हैं एवरेज, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन एन, राइट, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा। अभी हम करते भी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या होती है, उसे कहते हैं अगर मैं कहूँ मोड, मोड क्या होता था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, सही है, ये सबसे वो वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है टेबल में, मीडियन, व्हाट वाज मीडियन, मीडियन वाज मिडिल वैल्यू आफ्टर डेटा, आफ्टर organizing them in ascending order या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस वाइट वो भी मसला नहीं है। अब मेमो ना होता है क्या है कि यार हमें ना बताना पड़ता है पेपर में, जब तुम निकलवाएगा ना तुमसे मीन मीडियन मोड, तो तुमसे वो पूछेगा इनमें से कौन सा वाला तुम यूज करोगे फॉर दैट डेटा, वो तुमसे ना कंपैरिजन के लिए बोलेगा यार विच इज द परफेक्ट, विच इज द परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा। ये चीज ओ लेवल से नहीं पूछता था, तो यहाँ पूछेगा मीन यूज करोगे, मीडियन यूज करोगे, मीडियन या मोड यूज करोगे। तो इसके लिए तीन चार चीजें लिख लो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। नोट टू बी रिटन, नोट लिख लो, विच इज इफेक्टिव इन अ गिवन सिनेरियो,
सही है। अगर मैं बात करूं मीन की, तो मैं बोलना होगा क्या, अगर मीन कब होगा, अगर डेटा के अंदर आउटलायर्स नहीं है और डेटा सिमेट्रिकल है। सर सिमेट्रिकल का जब मीन मीडियन मोड बराबर होंगे एक दूसरे के, उस वक्त तो मीन को यूज करोगे। इफ द डेटा हैज नो आउटलायर्स, then and is approximately symmetrical, then we will use mean। ठीक है, एज पर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। और मजे की बात ये मैमूना, मीन जो ऐसा वैल्यू है, मीन की फायदा क्या होता है, मीन सारे डेटा को अकोमोडेट करता है अपने अंदर। मीन की कैलकुलेशन के अंदर वी इन्वॉल्व ईच एंड एवरी वैल्यूज टू फाइंड द मीन। ठीक है, मीडियन कब यूज करेंगे, मीडियन जब यूज करोगे इफ डेटा हैव आउटलायर्स। आउटलायर्स होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। फर्स्ट करो मैंने कहा बेटा एक वैल्यू है 0 1 2 3 5 7 और यहाँ आ गया 19, यहाँ आ गया, सही है, ये वैल्यू आ गई। तो अब ये तुम देखो डेटा के हिसाब से देखो, जो 19 है ना वो तुम्हारा आउटलायर है। तुम देखो यार करीब करीब वैल्यूज हैं। चल 19 की जगह मैं और वैल्यूशन करता हूँ, लिखा 39। अब तुम देख रही हो मैं बोला ये वैल्यू करीब करीब है और ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है। तो जब इस तरह का डेटा होगा ना तो इस पे हम लोग मीन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मीन इस 13 की वजह से 39 की वजह से इन्फ्लुएंस कर आएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी है ना, इट कैन इन्फ्लुएंस द मीन वैल्यू। तो इस केस में हम मीडियन को यूज करेंगे। सो इफ द डेटा हैव आउटलायर्स and the distribution is skewed, and distribution is skewed, उस केस में हम मीडियन को यूज करेंगे। मतलब उस डेटा का हम मीडियन को, मीडियन इज मोर रिलायबल देन मीन ओवर हियर, क्योंकि मीन 39 की वजह से इंफ्लुएंस करेगा। बात समझ आई? ठीक है, अब आते हैं मोड कब यूज करेगा। मोड उस वक्त यूज करेगा जब हम डिपेंड करेंगे क्वालिटेटिव एलिमेंट पे, कि भाई क्वालिटेटिव एलिमेंट क्या मतलब क्या हुआ, हम उस वक्त यूज करेंगे। फर्स्ट तुम दुकान पे गई हो, सही है, तुम दुकान पे गई हो कि जूते का, तुम पूछोगे यार वो मुझे शू दिखाएं जो मार्केट में सबसे ज्यादा इन चल रहा है। तो तुमने क्यों, जो वो शूज दिखाएं जो सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मतलब तुमने मोड पे बात की है, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वो तुम खरीद रही हो। बात समझ आ रही है? सही है, तो मोड उस वक्त यूज करेगा फॉर कैटेगोरिकली, लिख लो, कैटेगोरिकली मतलब मोस्ट कॉमन वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अब मैं कुछ भी बोलूँ, मैं फर्ज करो भाई जैसे बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि यार मैं सर फोरम वसाइन से पढ़ूंगा क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का वॉल्यूम होता है। भाई मैं मिस सर्वर से पढ़ूंगा क्योंकि वहाँ यार मुझे पता है मिस सर्वर का
बहुत बच्चे आते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, समझ रहे हो बात को। ये एग्जाम्पल है कि जहाँ पे पासिंग रेट ज़्यादा अच्छा है वहाँ जाएंगे हम टीचर के पास, उस टीचर के पास जाएंगे। क्लियर है बात। क्वालिटेटिव एंड वो आ गया, समझ आ रही बात यहाँ तक। अच्छा अब तुमने ये नहीं पूछा व्हाट इज स्क्यूड। अब स्क्यूड जो है, स्क्यूडनेस कब आती है, जब डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता, जब डेटा इज नॉट जी स्क्यूड, स्क्यूड SKEWED, SKEWED। स्क्यूड डेटा कब होता है, जब डेटा इज नॉट सिमेट्रिकल, व्हेन डेटा, इसकी भी कैटेगरी होती है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। व्हेन डेटा इज नॉट सिमेट्रिकल, जब मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होते। जल्दी से लिख लो फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। ये सब चीज़ें लिखनी है ना, कोई किसी वजह से लिखवाई है, ये पता होना चाहिए कौन किधर यूज होगा। लिख लिया। अब जब ये सब कुछ लिख लिया, गपशप लिख लिया हमने, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट। वी ऑन द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या है, हम सबसे पहले करेंगे ऑफ अनग्रुप डेटा। कैलकुलेशन ऑफ अनग्रुप डेटा किस चीज की, मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले चीज आएगी तुम्हारे पास मीन की। मीन को हम मीन को हम किस तरह जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, मीन का सिंबल होता है म्यू, ये रहा म्यू, समेशन x अपॉन n। अब इसका क्या मतलब है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x और नंबर ऑफ डेटा। नमूना क्लियर है। सो अगर ये तो मीन हो गया, मीडियन में क्या होता था, पहला स्टेप होता था अरेंजिंग और अरेंजिंग इन ऑर्डर, सेकंड क्या करना है, सेकंड करना है फाइंडिंग द n+1 n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। फाइंड n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। मीडियन तो हमें पता ही है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सो अगर मेरे पास एक डेटा है, ना मेरे पास बेटा एक डेटा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, ये बेहतर होता है जब टेबल फॉर्म में हो। अगर डेटा अनग्रुप्ड हो तो आसान हो जाता है काम, अगर अनग्रुप डेटा है तो आसान हो जाता है, वरना वो उससे भी निकाल सकते हो। फर्स्ट क्लास डेटा है, एग्जाम्पल नंबर 1, सही है, कैलकुलेट निकाल लो। अगर मेरा डेटा है 2 0 1 4 6 10 15 और मैंने कहा 17, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने यहाँ लिखा -2, ठीक है, और मैंने यहाँ एक और वैल्यू उठा दी, मैंने लिखा 1 1। ये 11 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब वो कहता है नमूना इस डेटा का मुझे निकाल के दिखा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब
बिफोर जंपिंग ऑन मीन निकालते हैं, सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला सिंपल हो गया सब्मिशन एक्स अपॉन एन। तो सिंपल हो गया बेटा 2 + 0 + 1 + 4 + 6 + 10 + 15 + 17 + -2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डेटा है भाई, कितने नंबर है मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो निकालो क्या वैल्यू आ रही है तुम्हारी टोटल 2 + 5 + 6 + 10 + 15 + 17 + -2 + 1 + 1 डिवाइड बाय 11। 5 आ रहा है आंसर, चेक करो 5 आ रहा है। चेक करो 5 सही है। ये तो आ गया मीन। अब आते हैं इसका मीडियन पे। मीडियन जब निकालोगे और ये अनग्रुप डेटा है बच्चों, इसके अंदर करोगे क्या, सबसे पहले अरेंज करोगे। अच्छा अब मजे की बात ये मीडियन निकालने में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो n जो है वो 11 है, जो कि ऑड वैल्यू है। सो दे विल बी ओनली वन मिडिल वैल्यू, दे विल बी, ये हम ओ लेवल से पढ़ के आए, दे विल बी ओनली वन मिडिल वैल्यू। सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है इसको। तो भाई पहले नंबर क्या आएगा हमारा, आएगा -2, फिर आएगा 0, फिर आएंगे 1, 3 1 आएंगे, ठीक है, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 6, 10, 15 एंड 17। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर मुझे इसका 11 है, मैं मुना एक तरीका तो ये है कि मैं वही फॉर्मूला यूज करूं n+1/2 पोजीशन। मेरे पास 11 वैल्यूज हैं, n/2 या 6। So I am looking for sixth value. I am looking for sixth value. So what will I do? मैं देखूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। तो मेरी सिक्स वैल्यू जो है वो 2 है। सिक्स वैल्यू मेरा आंसर है, सेकेंड वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है मैमूना? अगर ये टेक्निक यूज नहीं करें तो फिर एक टेक्निक थी, टीचर बता दी, एलिमिनेशन। इसको इससे काटो, इधर से इसको काटो, इसको इधर काटो, इधर एक काटो, इधर एक काटो, बचेगा बीच में एक नंबर विच इज 2। काट 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 के मिडिल वैल्यू क्या आई 2, तो मीडियन इज 2। सो आंसर आ गया मेरे पास इसमें, द मीडियन वैल्यू इज 2। क्लियर है, दो तीन तरीके हैं निकालने के। अब आते हैं मोड पे, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा। हाँ जी, व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा, जो सबसे ज्यादा नंबर आए वो कौन सा, 1, तो मोड हो गया 1। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा इस डेटा के अंदर 1 आया हमारे पास। माइंड में क्लियर है, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरे पास एक डेटा आया है उस्ताद, उसने बोला 7 1 2 3 0 5। अब इसका, इस डेटा का मुझे निकालना है, एक मिनट उसको निकाल देता हूँ, 0। अब इस डेटा का अगर मुझे मीडियन निकालना है, मीन मीडियन एंड मोड, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अब इसमें क्या करें, अब इसमें करना ये है बॉस, इसमें आगे करते हैं। तो पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या है, मीन का सिंपल ये रहा, म्यू समीशन एक्स अपॉन एन। तो 7 + 1 + 2 + 3 + 0 + 5 + 0 + 10 डिवाइडेड बाय
टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। अब निकालो मीन कितना आ रहा है? 10 + 3 13 13 18 18 28 डिवाइड बाई 8 क्या आ रहा है? 2 3.5 आ रहा है। हाँ भाई 3.5 आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया पहला मीन, अब आते हैं मीडियन पे। अब इस मीडियन में पहले हम अरेंज करेंगे 0 0 1 2 3 5 7 10। अब इसमें मसला ये है, पिछले वाले सवाल में जो n था ना वो ऑड था, यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे n थे हमारे पास 8 जो कि इवन वैल्यू है। अब इसमें मसला ये हुआ देयर विल बी टू मिडिल वैल्यूज। इवन जब भी आएगा देयर विल बी टू मिडिल वैल्यूज, देयर विल टू मिडिल वैल्यूज। अब अगर इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन क्या है? n+1/2, तो 8+1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। तो क्या आंसर आ रहा है यार? ये 4.5 आ रहा है। 4.5 का मतलब ये है मैमूना, वी हैव इन ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस, because we have two middle values, so we have to find the average of the fourth and the fifth value. We'll find what? Find the average of the fourth and the fifth value. Let me mark the fourth and the fifth value. So 1 2 3 4, fourth and the fifth value. इन दोनों की एवरेज मेरा मीडियन होगा। याद आया कुछ? सो मीडियन इक्वल्स टू 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 2.5। क्लियर हो गया? एम आई राइट? यहाँ तक क्लियर है? याद रहेगी बात? अब क्या सीन है इसके अंदर? अब जब ये निकाल लिया आपने 2.5, अगर मैं वो वाला मेथड बताऊं, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से, अब बचे बीच में दो वैल्यूज, दो वैल्यूज का एवरेज क्या है? 2.5। क्लियर हो गया उस्ताद? अब आते हैं मोड पे। मोड क्या होगा देख रहे हैं हमें? मोड कैन बी इजली फाउंड आउट। मोड क्या है इसमें? 0, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो 0 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यहाँ मोड 0 है। नॉट दैट कि 10 बहुत बड़ी वैल्यू है, इट्स ऑलवेज काउंटेड जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो 0 इधर ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो 0 इज माई मोड। यहाँ तक क्लियर है? तो मोड नहीं होगा फिर, नन, नो मोड, नहीं होगा मोड फिर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लिया? अच्छा ठीक है। अब तो ये तो वो था। अब आते हैं, अब ग्रुप से जब बाहर निकलेंगे तो अब इसके अंदर आता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के अंदर मैं तुम्हें दो टेबल बताई थी, एक था फ्रीक्वेंसी टेबल, एक था वो। सही है? सो अगर मैं इफ टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी टेबल, लेट्स फर्स्ट डू द फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल विदाउट इंटरवल्स। सही, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चार्ट बनाया खुद से, मैंने कहा ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, उम्मीद है याद होगा सबको, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। चल भाई, 0 1 2 3, मैंने बोला बॉस यहाँ पे है 5 8 13, यहाँ बोला 7, और यहाँ बोला 5 + 8 + 7 प्लस मैंने कहा यहाँ पे है मैंने कर दिया 9। ठीक है? अब इस तरह की टेबल में
जब हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालते थे। सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करें तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ। अब ये क्या होता था, इसका क्या मतलब होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एक्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एक्स, दिस इंटी के समेशन जो है ये सम का मतलब है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा नमूना, नीचे आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही होता था। सो इफ आई वांट टू फाइंड द मीन ऑफ दिस फॉर्मूला, तो मीन के लिए क्या करूंगा, तो मीन क्या लिखूंगा, मीन इक्वल्स टू 0 इंटू 5, मतलब this into this plus this into this plus this into this plus this into this. So 0 into 5 plus 1 into 8 plus 2 into 7 plus 3 into 9 divided by total frequency कितनी है, 5 plus 8 plus 7 plus 9, तो मीन कितना आ रहा है यार, सो 8 plus 14 plus 27 डिवाइड बाय 29, कितना आ रहा है मीन तुम्हारे पास, 1.69 आ रहा है। 1 पॉइंट अगर राउंड ऑफ करूँ तो ये आ रहा है 49/2, तो 1.6869 कर फिगर। यहाँ तक क्लियर है, ये आ गया तुम्हारा इसका मीन। अब आते हैं इसके मीडियन पे, ये हो गया मीन। अब आते हैं इसके मीडियन पे। अब मीडियन में क्या है उस्ताद, मीडियन में क्या है, मीडियन के अंदर क्या है, वही बात, पहले हमें पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पोजीशन क्या होगी या ऑब्जर्वेशन कौन सी है, सम ऑफ एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो मेरा समेशन एफ क्या था 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 15th वैल्यू है मैमूना, 15th वैल्यू। 15 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा, व्हेन आई ऐड दीज टुगेदर, व्हेन आई ऐड दीज टुगेदर आई गेट 13, व्हेन आई ऐड दीज टुगेदर आई गेट 20। अब जो 15 है बेटा, जो 15th वैल्यू है, जो 15th वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी बेटा, ऐसे ही है। तो मीडियन क्या हुआ, the 15th value will be between 13 and 20, the 15th value will be 2, तो मीडियन क्या हुआ, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब आते हैं इसके मोड पे। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो वो वैल्यू ऑफ एक्स, मोड में क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फिर मेरा मोड क्या हुआ, मेरा मोड क्या हुआ फिर 3 है, गौर से देखो बेटा, 3 है ना, यहां तक क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर लो तो बता दे। अब यहाँ पे भी देख लो मैमूना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 29 थी, ये 29 था डेटा, तो उसका मतलब ये हुआ कि एक ही मिडल वैल्यू होगी, दो मिडल वैल्यू नहीं होंगी, क्लियर है, आगे बढ़ो।
अच्छा, एक रुको। अच्छा, अब क्या है, अगर ये समझ आ गया, चल एक और देखते हैं। अब मेरी टेबल ये है, फ्रीक्वेंसी टेबल की बात कर रहा हूँ, विद विदाउट इंटरवल, ठीक। ये एक्स, ये एफ, मैंने कहा भाई ये 1, ये 2, ये 3, 4, उसने बोला बॉस ये है 7, ये है 3, ये है 9 और ये है 1। वो कहता है इस फ्रीक्वेंसी टेबल बोलता है फाइंड मीन, मीडियन और मोड। मोड तो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। मोड क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो बाय लुकिंग एट द टेबल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9, सो मोड विल बी 3। मीन, मीन का एक ही चीज जुगाड़ सिखाइए, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। सो 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 1। ज़रा निकालो कितना आ रहा है। 7 प्लस 6 प्लस 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 20, 2.2 आ रहा है। चेक करो 2.2 आ रहा है। अब इसमें जो सबमिशन एफ आया था, अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या है बॉस, मिडिल वैल्यू। तो सबसे पहले पोजीशन निकालनी पड़ेगी, किस पोजीशन में लाया कर रहा है। सबमिशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो ये हो गया 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 21 डिवाइड बाई 2 इज 10.5। अब 10.5 का मतलब क्या है, कि 10.5 का मतलब ये है कि मुझे दो वैल्यूज आ गए, 10th और 11th वैल्यू का एवरेज होगा वो। जो मीडियन होगा 10th और 11th वैल्यू की एवरेज होगी। तो अब अगर मैं ऐड करूं 7 प्लस 3 10, 3 प्लस 9 10 प्लस 9 19। सो बेसिकली 10th वैल्यू मेरी 2 है, और जो 11th वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होंगी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 18वीं और 19वीं, वो 3 होगी। सो जो मेरी जो 10th वैल्यू है बेटा वो 2 है, और जो 11th वैल्यू है 3। सही है, क्लियर है। इनका एवरेज मेरा मीडियन है। नमूना क्लियर है। कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। क्या बात है, कॉपी कर लिया। ठीक है। अब जब ये ग्रुप डेटा का पहला स्टार्ट पार्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी टेबल वाला पार्ट, अब इसके अंदर अगली चीज क्या आती है, वो आती है ग्रुप डेटा विद इंटरवल, ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं टेबल बनाऊं, उसने बोला बॉस उसने बोला ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। उसने तुम्हें इंटरवल दिया 0 से एक्स 10, यहाँ बोला उसने 10। फिर उसने बोला 10 से एक्स 20, उसने बोला ये 15। यहाँ उसने बोला 20 से एक्स
उसने बोला 40 और यहाँ बोला उसने बोला बॉस ये कितने हैं 10 15 20 उसने कर दिया इसको भी 15 ऐसा हो गया 16 कर दिया। चलो अब अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा है जिसके अंदर मेरे पास जो इंटरवल्स हैं क्लास इंटरवल आ जाए और ये क्लास इंटरवल बेटा कंटिन्यूस इंटरवल है क्योंकि ये देखो 10 इससे ओवरलैप कर रहा है 20 इससे ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे एग्जामिनर यूज करता था वर्ड वी हैव टू एस्टिमेट द मीन वी हैव टू एस्टिमेट द मीन वी हैव टू एस्टिमेट द मीन। अब जब वो एस्टिमेशन करवाता है तुम्हें एस्टिमेट द मीन का मतलब ये होता है मैमूना ये 3 3 नंबर का 2 2 नंबर का सवाल आता है मीन मीडियन का ठीक है। इसमें हमें वैल्यूज ऑफ एक्स में क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है जब एस्टिमेट मीन करते हो तो फॉर्मूला ही हो जाता है मीन इक्वल्स टू सबमिशन एफ एक्स डैश अपॉन सबमिशन एफ। अभी एक्स डैश क्या है एक्स डैश क्या है एक्स डैश मीन मैं साइड पे लिख रहा हूँ एक्स डैश इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल मैं क्लियर है। सो अब मैं जब मैं मीन निकालने बैठूंगा इसके अंदर जो कि इंटरवल वाले हैं तो सबके पहले मिड पॉइंट निकाल लूंगा। यहाँ पे जीरो इंक्लूड तो नहीं कर रहा मगर मैं जीरो लूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट हो गया 5 10 20 का मिड पॉइंट हो गया 15 20 40 का मिड पॉइंट हो गया 30। ठीक है ये मेरा आ गया मिड पॉइंट। अब जब मैं मीन निकालने बैठूंगा तो हो गया 10 × 5 प्लस 15 × 15 प्लस 16 × 30 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास 10 + 15 + 16 निकालो कितना आ रहा है 18.4 आ रहा है आंसर चेक करो ये है ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो मीन ऐसे निकालते हैं एस्टिमेट का मतलब ही ये होता है यू हैव टू वर्क ऑन द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल हम बोलेबल्स में करते थे। नंबर 2 अब मीडियन यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आएगी मीडियन क्लास बाउंड्री आएगी। सो अगर मुझे मीडियन ढूंढना होगा मैमूना तो अगर मीडियन वैसे पूछता तो नहीं है क्लास इंटरवल वाले में कल को पूछ भी है गलती से तो भाई 41 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 21st वैल्यू चाहिए। 21st वैल्यू जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 10 है जब इसको प्लस किया तो यह 25 हो गया। तो मैं 21st वैल्यू का मीडियन इंटरवल मेरा 10 से लेकर 20 होगा। मीडियन इंटरवल क्या होगा 10 से 20 होगा। नमूना क्लियर है। दूस अब अगर वो बोलता है इसका मोड निकालो तो यहाँ पे मोड नहीं बोलेगा बोलेगा मॉडल क्लास निकालो। तो हमें वो क्लास इंटरवल कोड करनी है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा वो यहाँ पे 16 है। तो मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा 20 से x 40। याद आ गया। कुछ चीजें हो रही खाली आगे आने दो ना मेजर ऑफ स्प्रेड पे तो आने दो। हाँ ये सब चीजें वही है मगर ये आता है पेपर में ये फ्री के नंबर होते हैं भाई। समझ आ गई। जो शुक्र है अब सही कर लेना इसको ओ लेवल तो गया सही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा आगे बढ़ो।
ठीक है, अब अगर मैं कहूँ भाई मेरे पेपर में एक सवाल आया था, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, जिससे ये है, जैसे ये सवाल है, ठीक है। इसने बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पास पेपर का ही सवाल है। टाइम टेकन बाय 200 प्लेयर टू सॉल्व अ कंप्यूटर पजल आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, और नीचे नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए हैं, 200 प्लेयर्स है। अब वो कहता है, इसमें सवाल ने पूछा था उसने, फाइंड द मीन। क्या मांगा है? फाइंड द मीन या एस्टिमेट द मीन बोलेगा वो। अब 0 10 का अब इंटरवल्स आ गए, 5, 15 मिड पॉइंट निकाल लो, 30, 40, 60 कितना होगा, 50, 60, 100 क्या होगा, 80। ये सारे मैंने मिड पॉइंट निकाल लिए। सर मिड पॉइंट कैसे निकालना है यार? 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 40 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट आ गए। अब मुझे क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो सबमिशन एफ एक्स डैश अपॉन सबमिशन एफ, सो 5 into 16, 15 into 54 plus 20 into 78, 30, sorry, 30 into 78 plus 50 into 32 plus 80 into 20 divided by total frequency। अब जरा करो, कैलकुलेट करो। 5 into 16 plus 15 into 54 plus 70, 30 into 78 plus 50 into 32 plus 80 into 20, 6430 आया ऊपर, डिवाइड बाई 200। मेरा आंसर आया 32.15। चेक कर लो ये आ रहा है। हाँ जी, चेक कर लो ये आ रहा है। कंफर्म कर लो, ये नहीं हो मेरा गलत हो गया। कंफर्म है ना? थैंक यू यार। अब मैंने ये जो सब मैंने किया है ना, ये जो मैंने यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, ये एग्जामिनर को दिखानी है, यहाँ आपको शो, तो इसके नंबर मिलता है। बाकी ये आंसर तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकती है। सही है, आई विल मेंशन इन द, कि वो उसकी मैंने बनाई हुई रिकॉर्डिंग, मैं डाला भी है यूट्यूब पे। सही है, उसकी मैंने बनाई हुई कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो वो मैं अलग से बता भी दूंगा, पहले समझ लो मैन्युअली कैसे करना है। क्लियर हो गई है? सो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, मिड पॉइंट में काम करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये है। अब ये जो है ना, ये है तो इंटरवल वाला, क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है मुना यहाँ पे? और वो यहाँ पे भी बोलते हैं कैलकुलेट द मीन। हाँ जी, मेरा सवाल है कि यहाँ पे कंटिन्यूस इंटरवल है या नॉन कंटिन्यूस है? ये नॉन कंटिन्यूस इंटरवल है। तुम देख लो गौर से, यहाँ पे 800 है या 900 है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही। कंटिन्यूशन करने के लिए मुझे इसको +50 करना पड़ेगा और यहाँ -50 करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अच्छा, अब मतलब अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ ना इंटरवल्स की वजह से, मतलब ये 50, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 50 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स, ये होगा 850, और 850 एक्स 1250। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ +50 किया और यहाँ -50 किया। यहाँ +50 करूंगा और अच्छा एक सवाल है मेरा। अब सवाल ये है, जरा तुम चेक करो, क्या 8, 850, जब क्योंकि मैं मीन निकाल लो ना, अभी मसला मीन का है, अभी मसला मीन का है। क्या 850 और 50 का वो निकालो, मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 850 50 का मिड पॉइंट निकालो, क्या आ रहा है? 450 आ रहा है। आ रहा है। हाँ मुना, क्या इनका 450 आ रहा है मिड पॉइंट?
50 प्लस 850 डिवाइड बाई 2, सही है, 450 होता है। so, अब इसका भी देखो 100 और 800 जा रहा है, वो भी 450 ही है, वही बेटा क्या है 450 है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन 50 और 850 का वो क्या आ रहा है, मिड पॉइंट निकालो जरा, 450 आ रहा है, और 100 और 800 का निकालो, वही 450 आ रहा होगा। सो फॉर द पर्पस ऑफ मीन we don't need to overlap them, with the purpose of mean। ये overlapping उसी वक्त रिक्वायर्ड होगी जब मतलब डेटा को प्रेजेंट करना होगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम या विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं डायरेक्ट इन इंटरवल को यूज करके मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ। क्लियर है बात? तो पहले वाले में इंटरवल में जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 450, दूसरे वाले में कितना आ रहा है 900 प्लस 1200। एक जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंटरवल को जब मैंने ओवरलैप कराने की कोशिश की की है ना, ओवरलैप हो गए, तो मैंने कहा इसका मिड पॉइंट निकालो 850 और 50 का मिड पॉइंट निकालो, कितना आ रहा है 450 आ रहा है। अब जरा 800 और 800 का निकालो, क्या 450 आ रहा है मिड पॉइंट? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है 50 और 850, हाँ वही आ रहा है ना, सेम आ रहा है राइट। सो मैं कह रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन मीन देयर इज नो नीड टू ओवरलैप द इंटरवल्स। आप डायरेक्ट जो लिखे हैं उसी का निकाल लो। तो 1300 प्लस 2000 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1650। फिर 2100 प्लस 3200 डिवाइड बाई 2, 2650। और 3300 प्लस 4800 डिवाइड बाई 2, 4050। सबके इंटरवल आ गए, सबके मिड पॉइंट आ गए। अब मैं निकाल लूंगा मीन, इसके 3 नंबर देता है वो एग्जाम में। सो अब मीन निकालने के लिए सबमिशन एफ एक्स डैश अपॉन सबमिशन एफ, तो 450 इंटू 8 प्लस 1050 इंटू 12 प्लस 1650 इंटू 50 प्लस 2650 इंटू 48 प्लस 4050 इंटू 32 डिवाइडेड बाय, अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास 150, ऊपर लिखी हुई है, मेंशन है एग्जाम में 150 वैल्यूज है। अब निकालो इसका मीन कितना आ रहा है जल्दी से। तो 450 इंटू 8 प्लस 1050 इंटू 12 प्लस 1650 इंटू 50 प्लस 2650 इंटू 48, प्लीज डबल चेक, हाँ 4050 इंटू 32, मेरे पास आंसर आया 351180 डिवाइड बाई 150। फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 2341.2, 2341.2। जब भी मीन का आंसर आएगा ना आप लोगों का, चेक कर लेना इस रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा, इसी रेंज में मेरा आंसर है, मेरा सही निकाला है। क्लियर है? डबल चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है मेरा भी। तो यहाँ पे बॉटम लाइन ये थी, क्योंकि मुझे डेटा को प्रेजेंट नहीं करना, मुझे हिस्टोग्राम नहीं बनाना, सो देयर वाज नो नीड टू ओवरलैप। बगैर ओवरलैपिंग, जी जी चेक कर लेता हूँ मैं वापस से। 450 इंटू 8, 105 इंटू 12, 1650 इंटू 50, 2650, अच्छा ये गड़बड़ हुई है, 2650 कितना आंसर आ रहा है? बेहतरीन। तो ऊपर आ रहा है 3, गुड, जब भी कहते हैं डबल चेक, 3 55500, ये टोटल आ गया।
और ये आंसर आ रहा है .2370, ये आ रहा है ना। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज देयर वाज, अब यहाँ पे मसला ये था कि कंटिन्यूस नहीं है। सो जब मीन निकालना होता है, देयर इज नो टेंशन फॉर कंटिन्यूटी, आप डायरेक्ट इन्हीं को यूज करके मिड पॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि मैं दिखाया, प्रूफ किया, जो इसका मिड पॉइंट आ रहा है वो इसका मिड पॉइंट। तो वाई डूइंग एक्स्ट्रा वर्किंग, ये उस वक्त काम आएगा जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? सो ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड, और इसका मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास होगी तुम्हारी इधर 1300 से 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर व्हाट विल डू,